नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की राजधानी रांची में कल यानी बीते दिन एक शॉर्ट सर्किट की वजह से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आग लग गई और लगभग करोड़ों का नुकसान हो गया। अगर बात करें ये राजधानी रांची के पूरे पॉश इलाके में ये बिल्डिंग स्थित है। ये ब्रज भवन के नाम से ये बिल्डिंग है और यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है। ये सबसे चहल पहल वाला इलाका है जहाँ कॉलेज नज़दीक है, अस्पताल नज़दीक है। और बात कर ले तो बड़ी मंडी है, ये बड़ा हब है, ये मार्केट है। और रांची के बीचों बीच ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कल यानी बीते दिन आग लगी और आग लगने से लगभग करोड़ों का नुकसान हो गया। सबसे पहले हम निचले तल्ले का जो भाग दिखा रहे हैं, इसमें एक 30 साल पुराना एक दुकान जो अभी तक चला आ रहा था, वो आज बिल्कुल खाक में बदल गया है, बिल्कुल राख हो चुका है। ये इसमें बैटरी और इन्वर्टर का ये दुकान था। इसमें एसी से लेके कूलर तक भी मिलती थी, लेकिन आज इसमें एक भी सामान नहीं बचा है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये आग लगी है, आग के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। पूरा जो दुकान है, ये शोरूम है, ये जलकर खाक हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे ही आग लगी थी और क्या कुछ माजरा था, क्या कुछ नज़ारा रहा होगा उस वक्त का, ये हम जानने की भी कोशिश करेंगे और आपको हम दिखाएंगे इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में और क्या कुछ था। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ के कर्मचारी थे, स्टाफ थे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आग लगी। इधर आ जाएगी। हाँ जी, ये शॉर्ट सर्किट तो वजह से हुआ है जी। दुकान खोल रहा था, इसी में अंदर में तो आग लग गया था पूरा। वो शटर उठाया था जो ना, अंदर पूरा चिंगारी फेंकने लगा था। सबसे पहले क्या हुआ था ये हम जानना चाहेंगे, बताइए। हम तो नहीं। सबसे पहले रोजमर्रा की तरह हमारा एक स्टाफ है प्यून जो कि दुकान का साफ सफाई करता है, वो आया, शटर को उठाया और अंदर में सोचा कि हम लाइन को ऑन करें। अंदर लाइन ऑन करने के लिए वो जैसे ही गया तो वहाँ पे थोड़ा सा आग का चिंगारी देखा, तो दौड़कर वो बाहर निकला। छोटे भैया एक बगल में हमारे हैं, उनको बुलाया, भैया यहाँ पे आग जल रहा है। तो तुरंत उन्होंने आया और वो आग को बुझाने का प्रयास किया। बालू वगैरह रखा हुआ रहता है हमारे दुकान के बाहर में गमले में, उससे उन्होंने बुझाने के प्रयास की, लेकिन उसमें वो असफल रहे और आग देखते देखते पल भर में काफ़ी रौद्र रूप लेना चालू कर गया, जिसके कारण उनको अंदर रुकना मुश्किल हो गया और बाहर आए। और बाहर आते आते वो काफ़ी आग बढ़ गया और जिससे हमारा इन्वर्टर, बैटरी और गीज़र, कूलर, स्टेबलाइजर, ये सब का हमारा ये संस्थान है, ये लगभग 30 साल से हमारा चल रहा था, जिसमें ये काफ़ी बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है। ये सारे हमारे जो स्टाफ हैं, आज हम लोग सब रोड पे आ गए हैं जिसके कारण से, क्योंकि हम लोगों का घर परिवार इसी के द्वारा चलता था। अब हम लोग अभी रास्ते में हैं और क्या होगा तो आगे के देखा जाएगा। अभी तो हम नहीं खोल रहा था जी। तो देख सकते हैं कि जो ये नज़ारा है, ये जो नज़ारा मैंने दिखाया अभी आपको कि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और इसमें केवल एक ही दुकान नहीं, 30 से 35 सालों से पुरानी ये दुकान, इसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में ऊपर में गोडाउन भी था और उसके ऊपर में बात कर लें तो रेस्टोरेंट का भी नज़ारा था। जो रेस्टोरेंट का नज़ारा था वो भी अब खंडहर में बदल चुका है। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको नीचे फ्लोर की दुकान का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ एक पत्ती तक नहीं बची है, जो सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है। आप देख सकते हैं जो ये स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति रही होगी जिस वक्त ये आग लगा होगा। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में इस 35 साल पुरानी दुकान में जब आग लगा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग होगी। आग की जो लपटें थी वो नीचे से लेकर ऊपर तक के दुकानों में सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है। तो हम आगे भी चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं जो गोडाउन की स्थिति है
उस गोडाउन की स्थिति क्या है अभी फिलहाल, जो वस्तु स्थिति है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इस बिल्डिंग के जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उसके दूसरे तल्ले पे पहुंचे हैं और दूसरे तल्ले पे आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है कितनी भयावह हो चुकी है। समझ सकते हैं कि जिस वक्त आग लगी होगी उस वक्त आग की लपटें कितनी तेज होगी कि सारा कुछ जलकर खाक हो गया है। अगर बात करें इस बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग में लगभग 6 से 7 दुकानें थी जो इन्वर्टर बैटरी की थी, साथ में रेस्टोरेंट था और जो कोचिंग क्लासेस भी दिख रहा है वो भी था। पूरा कुछ जलकर खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आप सीधे ये जो नज़ारा है वो हम अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज जो इसकी पड़ताल हम लोग करने पहुंचे हैं, तो पड़ताल में क्या कुछ और दिख रहा है और क्या कुछ जलकर खाक हो चुका है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये नई बैटरी और इन्वर्टर ये पूरी की पूरी जलकर खाक हो चुकी है। और जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी चूँकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी जो आग की लपटों की वजह से, आग की वजह से ये बिल्डिंग भी धराशाह होने वाली है, ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये आग की लपटें थी वो आग की लपटें कितनी तेज़ रही होगी। जो भी लोग नीचे से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन आग बुझ नहीं पा रही थी और लोग ऊपर आ नहीं पा रहे थे। ये देख सकते हैं, तो दरवाज़ा है उसको भी तोड़कर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ इस गोडाउन में दिखाना चाहेंगे जो सबसे पुरानी, इसको मोनोग्राम बोलते हैं, और ये भी जलकर पूरा खाक हो गया। मतलब एक एंटीक पीस था वो भी नहीं बचा है। इस गोडाउन में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सारा सामान तितर बितर अभी पड़ा हुआ है। और भी आगे का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे जो घरों में यूज़ की जाती है या फिर कहे तो मल्टी वर्क में इसको लाया जाता है। जो इन्वर्टर होता है, साथ में जो स्टेबलाइज़र होता है, स्टेबलाइज़र है, गीज़र है, मतलब हर एक चीज़ जलकर खाक हो चुका है। और यहाँ पे जो पूरा नज़ारा था, यहाँ कोई भी सुबह जब दुकान खुली थी तब केवल इक्का दुक्का स्टाफ ही आकर दुकान खोलते हैं, उस वक्त का ये नज़ारा था। उस वक्त एक आदमी, 2 आदमी से समझ सकते हैं कि ये आग बुझाई नहीं जा सकती थी, तभी जाकर सब कुछ जलकर यहाँ खाक हो चुका है। दीवारों में भी आग की जो लपटें हैं, आग की जो धौंस है वो दिखती नज़र आ रही है और पूरी की पूरी दीवार भी काली हो चुकी है। यानी कह लें तो इसमें एक भी सामान अब काम का नहीं बचा है। जो भी स्टेबलाइजर है, बड़े बड़े दुकानों की बात कर लें या फिर बड़े शोरूम्स की बात कर लें, उन शोरूम्स में भी स्टेबलाइजर यानी बिजली को नियंत्रित करने वाली स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है, उसका भी ये जो गोडाउन है वो भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। तो यहाँ जो गोडाउन में जो स्टाफ यहाँ पे रहते और उस वक्त जो पहुँचे थे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नज़ारा था यहाँ उस वक्त का, जो ऐसे क्या दिखा आपको सुबह में? यहाँ हम लोग काम करते हैं, ये वर्कशॉप है। यहाँ हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे, जो आते हैं डेली तो खोले तो आग लग चुकी थी। इतना तेज आग का लपेट था कि हम लोग सीढ़ी से चढ़ भी नहीं पाए ऊपर। फिर भी स्टाफ लोग फिर आए, उसको बुझाने का बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं बुझ पाए, कंट्रोल में हम लोग का नहीं रह पाया। अब क्या करेंगे भैया? सारा कुछ जलकर खाक हो गया है, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। हम लोग यहाँ क्या लग रहा है आपको? 20 से 25 स्टाफ है यहाँ पे। अब देखिए, ऊपर वाला ही जाने। देख सकते हैं 30 से 35 सालों से ये इस दुकान में काम कर रहे थे। जो स्टाफ थे वो अब 20 से 25 संख्या में स्टाफ यहाँ काम करते थे, लेकिन आज वो सड़क पे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आग की वजह से, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से कितना कुछ नुकसान हुआ है। अब हम चलेंगे तीसरे तल्ले पे जहाँ पे
रेस्टोरेंट की शक्ल दिया गया था। रेस्टोरेंट में भी लोग आते थे, बैठते थे, और वहाँ पे क्या कुछ नज़ारा है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी पहुँचे तीसरे तल्ले पे। जी हाँ, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी और इसके तीसरे तल्ले पे अभी पहुँचे। सबसे निचले तल्ले की बात कर लें तो एक काफ़ी पुराना बड़ा सा शोरूम था, बैटरी और इन्वर्टर का शोरूम था, जो करीबन 35 सालों से संचालित था। पूरे रांची शहर में सबसे पहला शोरूम ये था, जो जलकर अब खाक हो चुका है। दूसरे तल्ले की बात करें तो दूसरे तल्ले पे जो गोडाउन था, जो वर्कशॉप था, वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। अभी हम पहुंचे हैं तीसरे तल्ले पे। देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट था, और ये रेस्टोरेंट का नज़ारा उस वक्त कैसा रहा होगा, आग लगने से पहले कैसा रहा होगा। इतनी सुंदर इसको बनाया गया था कि लोग यहाँ आते थे रेस्टोरेंट में, अपना अच्छे व्यंजनों की तलाश में आते थे और अच्छे व्यंजन यहाँ उनको परोसे जाते थे। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे जो भी है आप देख सकते हैं, जो ये शक्ल दिया गया है इस पूरे रेस्टोरेंट का, वो एक लकड़ी का शक्ल दिया गया है। यहाँ पे एक ऐसा फव्वारा था जो दिन में या फिर गर्मी कह लें या फिर ठंड कह लें, बरसात होती नज़र आती थी, और वो अद्भुत नज़ारा था। आज लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ जलकर खाक हो गया है। एक समय में आप देख सकते हैं कि जो ये बैठने वाली जो जगह है, उन जगहों पे कैसे ये जो टेबल है, टेबल ग्लासेस टेबल है, वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। और कितना सुंदर रहा होगा ये उस वक्त, यानी आग लगने से पहले इसका जो नज़ारा होगा वो अद्भुत दिखता होगा और अद्भुत नज़र आता होगा। तो यहाँ पे जो स्टाफ्स हैं, हम उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे और कौन कौन लोग मौजूद थे और कैसे क्या हुआ कि ये लपटें नीचे से लेकर ऊपर तक आ गई और ऊपर तक कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ जलकर खाक हो गया। भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ स्टाफ हैं जी। ये रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट का नज़ारा उस वक्त कैसा रहा होगा और अब कैसा है? सर, उस वक्त का नज़ारा बहुत ही, कैसा बताया जाए, बहुत ही ख़राब था, देखने का लायक नहीं था। इतना ऐसा यानी आपका मंजर था कि लोग रोड से ही देख के अफसोस कर रहे थे कि क्या होगा इसके बाद। आज किसी से देख लीजिए कैसा है। अब तो जो भी स्टाफ हम लोग हैं, अब तो रोड में आ गए। मालिक क्या करेंगे, मालिक का तो स्थिति बहुत ख़राब है, बेचारा बोल नहीं सकते जी। अब देखा जाए, ऊपर ही वाला कुछ कर सकते हैं। देख सकते हैं जो ये कर्मचारी हैं यहाँ इस जगह के, इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो शॉप्स थी, जो शोरूम था, और साथ में जो ये रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट के साथ साथ नीचे वाले जो दूसरे वाले तल्ला में यहाँ पे ये वर्कशॉप था और गोडाउन भी था। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आज इनकी आंखें नम हो गई हैं। ये कर्मचारी की मतलब स्थिति अभी आप समझ सकते हैं कि जो 30 सालों से इस जगह पे काम कर रहे थे और आज उनके सामने ये सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इन्होंने अपने हाथों से एक एक चीज़ों को, एक एक सामानों को, एक एक एंटिक पीसों को यहाँ पे लगाया था, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। अब इसमें जिला प्रशासन और साथ में कह लें तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो इस मोहल्ले में आने में भी उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन आने में भी काफ़ी देरी हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रांची की प्रशासन और रांची के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्यों नहीं पहुंची, ताकि इस आग को जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता था। लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में जब ये स्थिति है, तो इस स्थिति से आप निपटने के लिए आपको खुद से तैयार रहना होगा। इसी हम दिखा रहे थे आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, फॉलो अप की स्टोरी। ये पूरी तरह से मैंने फॉलो अप किया है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के हालात को दिखाया है। ये पहले कैसा रहा होगा और अभी का मंजर क्या है, ये समझने वाली बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।